पूछते तक नहीं है संविधान में जब देश बनता है तो। अरे भाई, अंडर एस्टिमेट कोई नहीं करता अम्बेडकर जी को। तुम लोगों ने जरूरत से ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रखा है। अभी बताया 1946 के चुनावों में जो 151 रिजर्व सीट है दलितों के लिए, उसमें 2 सीटें आर्यन की पार्टी की। अच्छा, हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। चलो थोड़ा फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं जो भाई ने थोड़े मोल्डेड वे में बताए। 151 सीट में से जो दलितों के लिए रिजर्व थी, अंबेडकर जी खाली और खाली बॉम्बे प्रेसिडेंसी में से ही उन्होंने कंटेस्ट किया था। उसमें भी एमएलएस ने वोट किया था जो ऑलरेडी कांग्रेस के एमएलएस थे। वो थे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जहाँ पे कांग्रेस के जो ऑलरेडी आए थे एमएलए उसने वोट किया था, पब्लिक ने नहीं वोट किया था। और ब्रिटिश इंडिया में आपको वोट करने के लिए आपको सर्टेन काइंड ऑफ एजुकेशन, आपको एक लैंड ओन करनी पड़ती थी। ऐसे बहुत ज़्यादा कंटेंशन थे जो दलितों के पास लैंड कहाँ से होगी जब वो सबसे पिछड़े वर्ग के है। ब्रिटिश इंडिया में एक्चुअल में जो वोटिंग नंबर है दलितों का वो खाली 2 या 3% था, क्योंकि दलितों के पास लैंड थी ही नहीं। वो एजुकेशन वाइज बहुत पिछड़े थे। और अगर अंबेडकर जी की पावर और इन्फ्लुएंस का अगर अब मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल देना हो ना, तो जब अंबेडकर जी ने बुद्धिज़्म में अपना कन्वर्जन किया था तब 5 लाख दलित हिंदू ने उसी दिन अपना कन्वर्जन बुद्धिज़्म में किया था। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। कम पावरफुल थे अम्बेडकर साहब। हाँ, बेसिक भी पता है हिस्ट्री की, नहीं पता। 1946-47 तक आते आते जिन्ना वाज वेरी पावरफुल एंड ही हैड शोन हिमसेल्फ that yes, he truly represented the Muslims for which he was claiming Pakistan. Ambedkar couldn't. नहीं, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा दे। नहीं गांडू, अंबेडकर जी की जो कोर ऑडियंस थी वो दलित थी जिनके पास वोटिंग एक्चुअल में वोटिंग राइट था ही नहीं। गांधी जी क्यों फास्ट ऑन टू डेथ पे बैठ गया था पूना पैक्ट पे? क्योंकि उसे पता था अगर दलितों के पास, अगर दलित रिजर्व सीट पे एक्चुअल दलित वोट करेंगे तो कोई भी कांग्रेस का लीडर जीत ही नहीं पाएगा। सिंपल पावर थी। और जहां तक पेट्रियटिज्म की बात है, भाई आजादी मिलने से कुछ महीने पहले तक अंबेडकर साहब क्या बोल रहे थे कि अगर आजादी मिल गई इंडिया को तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है इंडिया के लिए। जाके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख लो, क्या कह रहे हैं कि लेबर पार्टी स्टूपिड पार्टी है कि उन्होंने एकदम से आजादी क्यों दे दी देश को, और थोड़ा डिले करना चाहिए था। हाँ, अंबेडकर जी ने बोला था क्योंकि उनको डर था कि अगर अंग्रेज ऐसे ही जल्दी से छोड़ के चले गए तो वो पूरी पावर कांग्रेस के हाथ में दे देंगे। और कांग्रेस पार्टी दलित फ्रेंडली नहीं थी, उन्होंने अभी तक दलितों को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं था। अंबेडकर जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो कोर्ट थी उसके अंदर फाइट कर रहे थे अपने दलित राइट के लिए, तो वो तो करेंगे ही ना। दलित वो उनको तो चिंता होगी ना कि ये लोग चले गए फिर हमारा ऑपरेशन होएगा। उनका कंसर्न ही बेसिक में वही था कि अगर ये लोग छोड़ के चले गए हमको अचानक से तो ये कांग्रेस पार्टी और मैंने जो पूरी ज़िंदगी मेरे दलितों के लिए जो फाइट की है वो कुछ वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसलिए वो उनका स्टेटमेंट ऐसे आया, क्योंकि पूरी ज़िंदगी जो अंबेडकर जी ने अपने सोशल रिफॉर्म के लिए फ़ाइट किया है, दलितों के उद्धार के लिए फ़ाइट की है, उन्होंने ब्रिटिश ब्रिटिश कॉलोनियल जो कोर्ट सिस्टम था उसका यूज़ किया था। सिंपल। गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, कांग्रेस पार्टी, इन सब की इसीलिए अंबेडकर जी से इतनी फटती थी, इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो पास नहीं होने दिया। इतना इतना इमोशनल ड्रामा करके, इतना फास्ट ऑन टू डेथ और ये सब करके उसका विरोध किया, क्योंकि इसको पता था, उन लोगों को अच्छे से पता था अगर दलित लोग एक्चुअल में कभी वोट कर पाए, अगर एमएलएस को एक्चुअल में वोट कर पाए तो कोई चांस नहीं था कि तुम्हारा गांधी जीतेगा, तुम्हारा नेहरू जीतेगा, तुम्हारा सरदार पटेल जीतेगा। कांग्रेस का कोई चांस ही नहीं था विन करने का। इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का इतना बढ़ चढ़ के किया कि भाई मैं मर जाऊंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसको डर था, उसे पता था। सिंपल।